माइंड योर ओन बिजनेस। ये बात बहुत बार हम लोगों ने बहुत लोगों से कहते हुए सुना है। इवन जब हम लोग छोटे थे, हमारे माँ बाप भी हमें कहते थे, जब हम लोग दूसरे के काम में टांग अड़ाते थे, दूसरे के फटे में पैर डालते हुए कभी भी हम लोग पकड़े गए, चाहे हमारी माँ बाप हो, चाहे हमारे भाई बहन हो, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे स्कूल के टीचर, प्रोफेसर, गुरुज, हर कोई कभी ना कभी तो हमें कहा ही है माइंड योर ओन बिजनेस। क्योंकि एक ये ह्यूमन नेचर होता है कि जो दूसरों के फटे में टांग डालने की काम करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, द आर्ट ऑफ माइंडिंग योर ओन बिजनेस कैन हेल्प यू टू ग्रो टू द लेवल ऑफ सक्सेस वेयर नोबडी कैन रीच। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आप अपने काम पे ध्यान देते हो, आप उस लेवल तक पहुंच सकते हो जहां तक कोई और नहीं पहुंच सकता। तो सवाल यह है, व्हाट इज द आर्ट ऑफ माइंड योर ओन बिजनेस? द आर्ट ऑफ माइंडिंग योर ओन बिजनेस इज अ कॉन्सेप्ट दैट एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोकसिंग ऑन योर ओन अफेयर्स, responsibilities and interests rather than getting involved in others affair। तो सिंपल सी बात है, ये हमें यही बता रहा है कि माइंड योर ओन बिजनेस जो हम लोगों ने बचपन में सुना कि अपने काम में फोकस करो, ना कि दूसरों के बारे में सोचो। अपना दिमाग को खाली रखो, सिर्फ और सिर्फ अपने काम में फोकस करो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें होता क्या है, आपको फायदा कैसे मिलता है, आपको बेनिफिट क्या होता है। द आर्ट ऑफ माइंडिंग योर ओन बिजनेस, इट इज बेसिकली अ फिलोसॉफी, राइट। इस फिलोसॉफी में यह कहा जाता है कि आप अपने काम में ध्यान दो, ना कि दूसरों के। तो इट विल हेल्पिंग यू टू कंसंट्रेट इन योर ओन बिजनेस, इन योर ओन लाइफ, विच हेल्प यू टू make sure that you have gained a potential growth in your personal life as well as in your business। और आप इसको रिवर्स में भी बोल सकते हो, it will ensure a growth in your business as well as in your personal life too। करेक्ट? तो आगे बढ़ते हैं। द आर्ट ऑफ माइंडिंग योर ओन बिजनेस, इसका सबसे पहला जो चीज है वो है सेल्फ फोकस। तो इसमें होता क्या है, आप अपने ऊपर फोकस करते हो, ना कि बाहर की दुनिया के ऊपर। ठीक है, आपके बिजनेस का जो भी गोल है, आपके अपने खुद के जो भी गोल है, आप फोकस उस बात पे करते हो। और जो दूसरी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर जो आपको अपने चीजों में फोकस नहीं करने दे रहे हैं, आप उन चीजों से दूर रहते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से आप अपने आप के ऊपर फोकस, ज्यादा से ज्यादा आप अपने आप के ऊपर फोकस कर पाते हो। तो सेल्फ फोकस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ द माइंडिंग योर ओन बिजनेस। द सेकेंड थिंग इज अवॉइडिंग अननेसेसरी ड्रामा। जब आप अपने ऊपर फोकस करते हो तो बहुत हद तक ये चीज आप भी मानोगे कि जो अननेसेसरी ड्रामा सोसाइटी में या आपके आसपास चल रहा है, आप उनसे दूर हट जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आपके पड़ोस में दो औरत के बीच में लड़ाई होगी। ठीक है, अगर आप अपने काम में फोकस हो, वो चीज अपने आपको उतना मैटर नहीं करेगा, आपके दिमाग में उतना वो नहीं करेगा कि मुझे अरे आंटी को क्या हुआ, किस बात की लड़ाई हुई, क्यों हुआ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, ये सारे आपके दिमाग में आता है। लेकिन आप सेल्फ फोकस हो तो ये सारी चीज़ आपके दिमाग में नहीं आएगा। आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे कि आपका जो बिजनेस गोल है, आपकी जो फिलोसॉफी है, जो प्रिंसिपल ऑफ योर बिजनेस है, आप उसको कैसे अचीव कर सकते हो। हम लोग बड़े आराम से ये बात बोल सकते हैं कि ये आपको हेल्प करता है अपने काम में फोकस करने के लिए, साथ साथ जो अदर यूजलेस ड्रामा है आप उससे दूर रहते हो। तीसरा पॉइंट होता है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप अपने आप पे फोकस करना शुरू करते हो, आप अपना एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाते हो। अपना एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाने का मतलब क्या है कि you start feeling responsible for your own act, what you have done, you are the only person responsible for this, instead of
producing some excuse कि for this external factor I was not able to do this thing, right? जब आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाते हो, इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी एरर को सुधारने की कोशिश करते हो कि फ्यूचर में वो गलती दोबारा आपसे ना हो, और ये आपका सेल्फ डेवलपमेंट की प्रोसेस में आपकी मदद करती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एफिशिएंसी। बाय माइंडिंग योर ओन बिजनेस यू कैन डू टू थिंग दैट utilize time and resource in a right direction. Okay, now what is the meaning of using time and resource in the right direction? A day is limited for 24 hours. Okay, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? अगर आप अपने गोल के लिए डिसाइडेड हो, आप पहले से एक शेड्यूल बना के रखोगे कि आज के दिन में मेरा ये काम है, मुझे ये काम करना है। तो नाउ यू आर एलोकेटिंग पर्टिकुलर टाइम टू डू सम पर्टिकुलर जॉब, पहला चीज। दूसरा चीज ये होता है जो आपके पास रिसोर्सेज है, ठीक है। आप कुछ बड़ा गोल अचीव करने के लिए डेफिनेटली छोटे से ही शुरू करते हो, छोटा छोटा स्टेप लेते जाते हो और बड़े गोल की तरफ आगे बढ़ते जाते हो। तो ये आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करने की तरीका आपको सिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बाउंड्रीज। नाउ व्हेन यू आर माइंडिंग योर ओन बिजनेस यू क्रिएट अ बाउंड्री बाय योरसेल्फ फॉर यू, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए अचानक से आपके दोस्तों में प्रोग्राम बन गया कि भाई चल आज शिमला घूमने चलेंगे, ठीक है। 3 दिन का टूर है, बहुत मजा आएगा। और उसी टाइम पे अगर आपके पास कोई मीटिंग है या कोई आपका जॉब पेंडिंग है जो आपको करना है, आप क्या करोगे? आप उसको डिनाई करोगे, राइट। डिनाई करने का रीज़न क्या है? डिनाई करने का रीज़न इतना ही है, आपके लिए वो काम ज़रूरी है बिकॉज दैट वर्क विल बी हेल्पिंग यू टू अचीव योर गोल, करेक्ट। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब आप माइंडिंग योर ओन बिजनेस आर्ट को एक्सेप्ट करते हो, यू विल स्टार्ट सेइंग नो इन पर्टिकुलर टाइम फॉर सम पर्टिकुलर रिक्वेस्ट in some particular situations. So that is one of the very important thing. The next point is reducing stress. Normally हमारे mental stress के कारण क्या होते हैं? अगर हम लोग देखें, हम लोग ऑफिस जाते हैं या अपने काम पे जाते हैं, बाहर से आते हैं, अपना काम का जितना प्रेशर होता है उससे ज़्यादा प्रेशर होता है बाहर के लोगों के। अरे बॉस ने आज ये बोल दिया, आज यहाँ पे गाड़ी ठुक गई, आज रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, आज कैंटीन में खाना सही नहीं मिला, आज पुलिस वालों ने तंग किया, आज इनकम टैक्स की रेड हो गई। ये सारा जो परेशानी होती है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करता है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये डिसाइड करते हो कि आई विल डू दैट थिंग विच विल हेल्प मी टू ग्रो माई बिजनेस, तो बाकी जो प्री ऑक्यूपाइड अदर चीज़ें रहता है कि आज रजत ने क्या किया, रजत के बीवी ने उसको क्या खाना भेजा लंच बॉक्स में, ये सारी चीज़ आपके दिमाग से हट जाती है। और जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी दिमाग से हट जाती है, यू स्टार्ट लिविंग अ हैप्पी लाइफ। इट विल हेल्प यू टू मेंटेन योर इंटीग्रिटी। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ? वेल, जहाँ पे आपने ये डिसाइड कर लिया कि आई विल डू माई ओन बिजनेस और आई विल डू whatever I like to do, that is called mind your own business. So the day when you start minding your own business, you feel like you should not compromise for anything what actually you want and what you actually can deliver. Recently मेरे एक क्लाइंट है जो वेबसाइट डेवलपमेंट में है, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो उनको मैंने बताया कि देखिए, कस्टमर नॉर्मली जो मार्केट स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हर कस्टमर को हम लोग अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जब हम लोग कस्टमर अचीव करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम, कुछ इश्यूज हमें दिखते ही हैं, क्योंकि आज के दिन में मार्केट में बहुत सारे डेवलपर बैठे हैं एंड दे आर ओके टू गिव अ सर्विस फॉर ए लोअर प्राइस। लेकिन जहाँ पे आप डिसाइड कर लेते हो कि दिस इज़ द क्वालिटी विच आई एम गोइंग टू गिव टू माई क्लाइंट सो दैट दे विल बी इन सम शॉर्ट आउट ऑफ सम ट्रबल, आप उसके नीचे आके कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थोड़े पैसे बचाने के लिए। आप ये चीज़ कभी नहीं कर सकते। तो इट विल क्रिएट अ
it will start creating a quality that the person never compromise for the quality for to save some money, right? And this is what it make you known to the society कि भाई उसके पास जा, वो इस पैसे में ये काम कर देगा, क्वालिटी पे कहीं कंप्रोमाइज नहीं करेगा. एंड दिस इज वेयर स्टार्ट द माउथ पब्लिसिटी. करेक्ट. तो the art of minding your own business, it encourages you to keep your integrity intact. Without compromising your integrity, you can move forward. The next point is personal growth. तो यहाँ तक आते हुए आप समझ ही गए होंगे कि जहाँ पे आप खुद की एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हो, आपके टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करते हो, स्ट्रेस फ्री रहते हो. नाउ इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट यू कैन स्पेंड good time, energy, and money in a right direction for self-development so you can continue further. In conclusion, the art of minding your own business is basically mindfulness, self-discipline, strategic focus. तो हम इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे आप the art of minding your own business is something like you are focusing on something in a self-disciplined manner with your full conscious. क्योंकि यहाँ पे एवरीथिंग आप खुद प्लान करते हो, राइट? तो चलिए जानते हैं बाय अडॉप्टिंग द आर्ट ऑफ माइंडिंग योर ओन बिजनेस हाउ इट विल बी हेल्प you to develop your business as well as it will contribute for your personal development. Now, the first point is consistency. The moment you adopt the art of minding your own business, you are focused to your business or some personal growth, right? So you start delivering the right message to the society about your business and who you are. So the moment you start delivering message to the society about the product, so you think about the quality of the product, people whom it will be helping, how it will be helping, the cost of the product, everything you start discussing there. Now these messages, when it reach the society, it start creating a brand, it start creating a value for your business. So this is what the first step, that is consistency. So any business, whatever you are doing, the consistency is the main thing, and delivering the right message in a continuous manner to the society is one of the main pillar. तो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारी दूसरी पॉइंट. हमारी दूसरी पॉइंट है ऑथेंटिसिटी. द मोमेंट यू स्टार्ट डिलीवरिंग message to the society, what you are doing, how you are doing, and how it will be helping your potential client or your potential customer, the moment you are must be aware about the quality, right? So for some money, for here you are, what you are trying to do, that you are trying to create a establishment, a authority in the market. Correct. So when you are trying to create authority in the market, you never compromise in that thing, because the quality is the final word which speak for you. So whatever the quality you are promising, you will be stick, or you should be stick on that the moment you start adopting mind your own business. Might be इससे पहले आपने काम किए होंगे, लेकिन आप खुद सोच के देखिए, अगर आप अपने पीछे देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक कस्टमर से बिजनेस लेने के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करते ही हो. जब कस्टमर आपके साथ नेगोशिएट करते हैं कि भाई ये 100 के बदले 80 में दे दो, और अगर आप पर्टिकुलरली सर्विस सेक्टर से हो, आप क्या करते हो कि ठीक है सर मैं आपको 80 में दे दूंगा, लेकिन कहीं एक जगह पे होती है जो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हो. इनिशियली तो कस्टमर को उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है ना, कस्टमर को इस चीज़ की फीलिंग्स आ जाती है कि वो कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है, एंड दैट विल हार्म योर ऑथेंटिसिटी. सो द मोमेंट यू स्टार्ट अडॉप्टिंग द आर्ट ऑफ माइंडिंग योर ओन बिजनेस, आप अपनी लाइन पे फोकस हो जाते हो, और इस तरीके का जो आपके ब्रांड को बाद में कुछ हानि पहुंचा सकता है, या इट कैन क्रिएट सम बैड इंप्रेशन फॉर योर ब्रांड, आप उस काम करने से
हट जाते हो, वो काम नहीं करते हो। या फिर इन सर्टेन केसेस अगर आपके थोड़े लॉसेस भी होते हैं तो आप अपने क्वालिटी उनको डिलीवरी करते हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशलाइजेशन। मैं यहाँ पे मेरा एग्जांपल देता हूँ। तो बेसिकली मेरा जो टारगेट मार्केट है, आई बेसिकली वर्क फॉर द स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन who have already a business there and I help them to bring their business online. तो हुआ क्या, I have a target customer. मैं सिर्फ उन लोगों की मदद करता हूँ जिनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है और उन लोगों को हेल्प करता हूँ कि वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आए, सो दे कैन गेट द बेनिफिट ऑफ बीइंग ऑनलाइन। नाउ कल के दिन में मेरे पास एक कस्टमर अगर आता है और मुझे ऑफर ये करता है कि भाई मुझे एक वेबसाइट बना दो, मुझे काम शुरू करना है जो वेब बेस्ड है, उसमें ये फंक्शन होना है, ये चाहिए वो चाहिए। चलिए एक बार के लिए तो मैं मान लेता हूँ कि उस वेबसाइट से मुझे अच्छा मुनाफा आना है, शायद मैं वो काम कर लूँ, बट क्योंकि वो मेरी लाइन ऑफ इंटरेस्ट से मैच नहीं करता तो मैं कभी भी उस काम में अपना हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं काम सिर्फ उतना ही करूँगा जो मेरी लाइन ऑफ फोकस से मदद करता है। ठीक है, तो मेरा लाइन ऑफ फोकस क्या है, आई एम हेल्पिंग दोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हु ऑलरेडी रनिंग अ बिजनेस बट दे डोंट हैव ऑनलाइन प्रेजेंस। तो ये बात हो जाती है स्पेशलाइजेशन की। अब मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग में आ जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे फील्ड हैं, एसईओ हो गया, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट हो गया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया। अब सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे आ जाते हैं तो पर्टिकुलर चैनल हो जाते हैं, यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया। अब कोई ना कोई एक सब्जेक्ट पे माहिर होता है, किसी एक के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर काम कर ले। तो जहाँ यहाँ पे आपकी एक स्पेशलाइजेशन क्रिएट हो जाती है जब आप अपने बारे में सोचते हो। द मोमेंट यू स्टार्ट implementing the art of minding your own business, you think about particular some specialization। तो यहाँ पे आपका एक फोकस हो जाता है। सो इन दैट वे इट इज ऑल्सो हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस। पॉइंट नंबर 4, कंटेंट क्रिएशन। होता क्या है, आज के दिन में आप बहुत बजट स्पेंड नहीं कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, मैं मान लेता हूँ आप एक बड़ा बिजनेसमैन हो तो माइट भी आप एक बड़ा बजट रख सकते हो एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए, बट ये एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन का कंसिस्टेंसी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब तक आप एडवर्टाइजमेंट रन करते हो तब तक आपको बिजनेस आती है। इंस्टेड ऑफ अगर आप कंसिस्टेंसी दिखाओ कंटेंट क्रिएशन में, ठीक है, अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी कंटेंट क्रिएशन में दिखाओ, इट विल हेल्प यू टू गेन a number of followers, particularly who are interested for your kind of business or your kind of services, right? Now suppose you start creating content in the way of text, that is called blog, what you are posting in your website or in other social media platform, you are sharing your knowledge. Other way, you can create some images or you can create some short video to post in YouTube Shorts or Instagram. Otherwise, you can create long format video as content also. तो आप ये जो कंटेंट बनाते हो, दिस इज इन लाइन टू प्रमोट योर बिजनेस। नाउ कंटेंट क्रिएशन में आप अपनी कंसिस्टेंसी दिखाते हो। इमीडिएटली आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, आई नो दैट वेरी वेल। ठीक है, इमीडिएटली किसी को भी कुछ भी रिजल्ट नहीं आता, लेकिन अगर कंटेंट क्रिएशन में आप अपनी कंसिस्टेंसी दिखाते हो, आगे चल के आपको एक अच्छा फॉलोअर बेस मिल जाएगा और ये फॉलोअर बेस आपको आगे जाके आपकी जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं तो मदद करेगा ही करेगा। मेरी एक क्लाइंट है, वो बेसिकली आर्ट में काम, आर्ट मतलब हैंडीक्राफ्ट आर्ट इस तरीके का काम करते हैं। तो मैं उनको बोलता हूं कि आप एक काम करो, आप 2190 डेज का चैलेंज लो। अब 2190 डेज का चैलेंज क्या होता है? 2190 डेज का चैलेंज होता है कि आप फर्स्ट 21 डेज के लिए किसी एक चीज़ पे फोकस करते हो और अपना एक शेड्यूल बनाते हो कि दिन में 3 बार मैं ये काम करूँगा, आधा घंटा के लिए 3 बार ये काम करूँगा, और उसकी एक पर्टिकुलर शेड्यूल बना लेते हो।
तो ये आप पहले 21 डेज प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। जब आप 21 डेज प्रैक्टिस करते हो ये आपकी आदत बन जाती है। इसके बाद 90 डेज आप उसको इंप्लीमेंट करते हो। तो नाउ यू बिकम समहाउ, यू बिकम, आई डोंट से दैट यू विल बिकम एक्सपर्ट इन 90 डेज, बट काम चलाने लायक बन जाते हो। तो मेरा ये 21 90 डेज का कॉन्सेप्ट या चैलेंज मेरी क्लाइंट ने एक्सेप्ट की। उन्होंने इंस्टाग्राम पे रेगुलरली पोस्ट डालना शुरू किया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 7th डे उसका मेरे पास फ़ोन आ गया कि सर आपके कहने पे मैं रेगुलरली पोस्ट डाल रहा हूँ, लेकिन मेरी पोस्ट पे कोई व्यू नहीं है। व्यू भी है तो सब्सक्राइबर नहीं है, मेरे कोई फॉलोअर्स नहीं है। तो मैंने उनको यही कहा कि मैम अभी तो सिर्फ 7 ही दिन हुआ, आपको अभी 21 + 90 डेज मतलब 111 दिन चलना है। एनी हाउ उन्होंने अपना पेशेंस बनाए रखा, लेकिन उनका कॉल आता रहता था मुझे हमेशा। 105 105वें दिन पे उनका कॉल आया कि सर आपकी बात सच हुई, आज मेरे पास सो एंड सो कंपनी से इंक्वायरी आया, उनके लोग आके मुझसे मिलके भी गए और एक काफ़ी बड़ा अमाउंट का मुझे ऑर्डर देके गया। और उसके बाद से वो आज तक अपने उसी काम में लगे हुए हैं। डेली बेसिस पे वो अपने सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ पोस्ट करती ही रहती है अपने प्रोग्राम के बारे में, अपने काम के बारे में। और आज के दिन का रिजल्ट ये है, उनके पास 1 लाख के ऊपर फॉलोअर्स है और सिर्फ ऑनलाइन ही वो हर दिन 30 से 40 हज़ार की सेल करती है। ये होती है कंसिस्टेंसी एंड कंटेंट क्रिएशन की इफेक्ट। नाउ अगर आप भी कुछ करना चाहते हो, आई विल सजेस्ट यू बी कंसिस्टेंट and create content on your niche. The next point is networking, right? Now, when you are concentrating on your own business or you already adopted the art of minding your own business, so it will help you to grow your network, correct? इसमें होता क्या है, जब आप अपने काम में फोकस्ड हो तो नॉर्मली वही लोग आपके आसपास होंगे जो ऑलरेडी उस काम में इन्वॉल्व है या वो काम कर रहे हैं या उस काम में आना चाहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से धीरे धीरे आपकी एक ऐसी नेटवर्क बनती जाएगी जहां पे लोग आपके साथ अपना प्लेटफॉर्म शेयर करने के लिए तैयार होंगे। तो दिस नेटवर्क विल गिव यू अ इमेंस सेल्फ। इसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। तो अभी मैंने आपको मेरी एक क्लाइंट के बारे में बताया जो हैंडीक्राफ्ट आर्ट में काम करती है और उन्होंने 2190 का चैलेंज एक्सेप्ट किया। अभी तो लगभग 4-5 साल हो गए, लेकिन उनको फ़ायदा ये हुआ, ऐसे और भी बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट ओरिएंटेड जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे उनको बुलाया गया, वहाँ पे उन्होंने प्रेजेंटेशन दिए, वहाँ पे उन्होंने अपना स्पीच रखा और आज के दिन में उन सारी नेटवर्क से भी इनको काम आते हैं और बाकायदा एज ए कंसल्टेंट वो उन सारे प्लेटफॉर्म पे काम भी करती है। सो दिस इज हाउ इट विल बिल्ड योर नेटवर्क। द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज गोल अचीवमेंट। द आर्ट ऑफ माइंडिंग योर ओन बिजनेस विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल एज वेल, राइट। तो नॉर्मली आप बिजनेस करते क्यों हो? सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए तो बिजनेस नहीं करते। आपके कुछ अपने पर्सनल गोल्स होते हैं कि मुझे इन टर्म्स ऑफ लाइक बिजनेस डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, like getting a social status, getting some number of followers, getting a good lifestyle, all these things are there, correct? So these are goal of your life at the very beginning. That is the reason why you came into the business. Okay, now when you are into the business and when you want to achieve the goal, with consistency you created content and that content give you a network. Now when these three things are fulfilled, it will help you to achieve your goals, right? Because from these three factors you will start generating consistently inflow of money, inflow of potential customer. So it will help you or force you to move forward to achieve your goal. Now think about this. Consistently you are
creating content for last 1 year, right? Now, due to this content creation, you have a follower of 1 lakh or 10,000, whatever it may be, and you are sharing your experience, your thought, your knowledge in some different platform. So by this you will good to generate a sum or amount which you give you a good lifestyle. Correct? आपके पास अभी ये तीनों चीज है. Now what is the next step? Next step is it will create your reputation, because whenever somebody come online, what they will found कि this person is since long creating content on this, and there are so many platforms who are representing this particular person or this particular brand. The moment it is visible in different platform and they are praising you, or you are doing something good in those platforms, it will start building your reputation. Now people will start recognizing you, people will start collaborating with you. Correct? So there is a immense potential behind the art of minding your own business. Now, another best part of this art of minding your own business is time management. Right? Now, आप सेल्फिश हो चुके हो. ओके, आप अपने लिए सोचते हो, आप अपने काम के बारे में सोचते हो. बाहर के जो दूसरे के फटे में आप टांग नहीं डालते, तो बाहर की जो टेंशन है वो आपके आसपास होता नहीं. What will happen now? The best part is now you will have some good time to spend with your family, to spend on yourself, for your self development. So now you become a good in time management, so you can spend some good time towards the society as well. And finally you will start creating different channel, or you start allocating time to different channel to promote your brand. So this is how you can increase the way to promote your brand, by managing the time in a proper way. The next point is clarity. अभी recently मेरी एक friend से बात हो रही थी. He is coming into manufacturing business. तो he was trying to develop some soap bar or something like this. तो जब उसने अपना आइडिया मुझे शेयर किया, तो मेरा पहला सवाल उससे यह था कि ठीक है, तू साबुन बना रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसके लिए बना रहा है? इंसानों के लिए. हाँ, तो समझ गया, इंसानों के लिए बना रहा है, लेकिन पर्टिकुलरली कौन सी क्लास के लिए? अरे कोई क्लास नहीं है, सबको यूज़ करेंगे. एक गरीब भी यूज़ करेंगे, एक अमीर भी यूज़ करेंगे. आपको लगता है क्या एक साबुन जो एक गरीब यूज़ करता है, वो साबुन एक अमीर भी यूज़ करता है? एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, लक्स. ठीक है, ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आप उनके घर में लक्स देखोगे. क्या आपको लगता है एक जो हाईली सोफिस्टिकेटेड रिच फैमिली है, उनके घर के बाथरूम में भी आप एक लक्स का साबुन देखोगे? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि देयर इज ए गैप क्रिएटेड बाय द परचेजिंग पावर. और ये परचेजिंग पावर जो गैप क्रिएट करता है, ये आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा मायने रखता है. राइट? तो you should have a clarity of what you are doing, for whom you are doing, and how it will be helping them. तो जब आप कंसिस्टेंटली आप अपने बिजनेस में फोकस करोगे, you will start getting more clarity about your business. The next and final is eliminating distractions. अभी कल मैं काम कर रहा था, अचानक मेरे एक दोस्त आया, उसने मुझे ऑफर किया, भाई मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑफर है इन्वेस्टमेंट की, आप इन्वेस्ट करो, 2 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे. ठीक है? तो वो उसके आगे कुछ और बोलता, मैंने सीधा सीधा उसको मना कर दिया कि भाई मुझे इन सारी बातों में नहीं जाना. आई नो व्हाट आई नीड टू डू एंड आई विल बी डूइंग दैट इन माई ओन वे. तो ये जो डिस्ट्रैक्शन होता है, आप अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो. सो इन दैट वे इट विल बी हेल्पिंग यू टू एलिमिनेटिंग योर डिस्ट्रैक्शन which can be cause a barrier in the way of your success. So this is how the art of minding your own business can help you. यहाँ पे मैं आपको एक मार्केटिंग टिप्स देना चाहता हूँ.
नॉर्मली होता क्या है, लोगों के हाथ में पैसे आते हैं, इमीडिएटली वो कोई बिजनेस में कूद पड़ता है। नाउ एक फ़र्क होता है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स में। जो नॉर्मली एक छोटा दुकान लगा के बैठते हैं, चाहे वो किराना की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, मैं उसको कभी भी बिजनेस नहीं कहता, क्योंकि इट इज़ ट्रेड। आप कहीं से खरीद के लाते हो, कहीं पे बेचते हो। लेकिन वहीं पे अगर आप एक फूड स्टॉल बनाते हो, एक फूड स्टॉल लेके बैठते हो, दैट इज़ अ बिजनेस, ठीक है। और जब भी आप कुछ बिजनेस करने के लिए सोचो, तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट से यही कहता हूँ कि जब भी आप बिजनेस करने के लिए सोचो, सबसे पहले एक काम करो, बिफोर 3 मंथ आप अपने बिजनेस के बारे में लोगों से बात करना शुरू करो और देखो उन लोगों की एक्सेप्टेंस क्या है। अगर आपके जिन लोगों से आप बात कर रहे हो, रैंडमली लोग चूज करो, इट इज़ नॉट टू योर फैमिली और फ्रेंड्स बट अदर्स पीपल ऑल्सो, जो आपके मोहल्ले में रहते हैं या फिर जो जहाँ पे आप काम करना चाहते हो, वहाँ पे जाके आप बात करना शुरू करो। नाउ व्हाट विल हैपन, यू विल स्टार्ट गेटिंग इनपुट, ओके, एंड दैट इनपुट विल हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस इन फ्यूचर। ये जो 3 महीना आप मेहनत करोगे इनपुट के लिए, it will give you a clarity as well as it will share knowledge that a future upcoming business in that particular location to those particular people whom you are talking with. So this is very essential part before starting your business. At least you should spend 3 months for a market survey, and the market survey will happen in this way. तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही और जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको मेरी कंटेंट अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए